जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से आगे की डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज़ इक्वल टू। हमको बताना है जो रेट होता है बेंडिंग मोमेंट के चेंज होने का वो किसके इक्वल होता है, शियर फोर्स के, डिफ्लेक्शन के, स्लोप के, या फिर रेट ऑफ लोडिंग के। तो अगर याद को हो तो हम लोग जब एस एफ डी एंड बी एम डी पढ़ते हैं, अपना चैप्टर पढ़ते हैं एस एफ डी एंड बी एम डी, तो उस समय हम अपना एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होता है। इसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू स्पैन। तो स्पैन के रेस्पेक्ट में बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसे चेंज हो रहा है उसको हम लिखते हैं शियर फोर्स। और इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। कई बार यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट ना लिख करके वो बोल देता है कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारा फ्रेम होता है। वो क्वेश्चन क्या होता है हमारा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स होता है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी ऑफ लोड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी ऑफ लोड को। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ शियर फोर्स, जो शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स का जो स्लोप होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ लोड को। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझनी होगी क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोल रहा है द डायग्राम शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पैन इज कोल्ड। हमको बताना है वो कौन सा डायग्राम होता है जो एक्सियल लोड के वेरिएशन को शो करता है, जो एक्सियल लोड होता है उसके वेरिएशन को शो करता है अलोंग द स्पैन, स्पैन के अलोंग। तो देखो हमारे पास जो शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स डायग्राम होता है, वो शियर फोर्स को शो करता है। जो स्पैन होती है, स्पैन के अलोंग शियर फोर्स हमारा किस तरीके से वेरी कर रहा है। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बात करें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आता है। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट जो होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो बेंडिंग मोमेंट को शो करता है, लेकिन वो भी क्या होता है आप लोग का, वर्टिकल होता है। ठीक है, वर्टिकल लोड होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, तो जो आईएलडी होता है आप लोग का, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मूविंग लोड को। वो मूविंग लोड को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बचा केवल और केवल थ्रस्ट डायग्राम। तो जो थ्रस्ट डायग्राम होता है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेल लोड को अलोंग द स्पैन। कि किसी भी स्पैन के अलोंग जो एक्सेल लोड लग रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्सेल लोड को थ्रस्ट डायग्राम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि एस एफ डी एंड बी एम डी तो हम पढ़ लेते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी हम अपने स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते हैं। ठीक है। तो बचता है केवल और केवल हमारा थ्रस्ट डायग्राम। तो याद रखेंगे वो एक्सेल लोड को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें होता क्या है, जो हमारी वाई एक्सिस होती है उस पर हम एक्सेल लोड को रिप्रेजेंट करते हैं, अपना एक्सेल लोड को लिखते हैं। और जो हमारा एक्स एक्सिस होती है उस पर हम अपना पोजीशन ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाई एक्सिस पे एक्सेल लोड और एक्स एक्सिस पे जो क्रॉस सेक्शन होता है हमारा उसको हम शो करते हैं जब इस थ्रस्ट डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा है कि द डिफरेंस इन द ऑर्डिनेट ऑफ द शियर कर्व बिटवीन एनी टू सेक्शन इज इक्वल टू द एरिया अंडर। हमसे कह रहा है, देखिए हमारे पास शियर कर्व है। अब ये शियर कर्व क्या होता है, नथिंग बट एस एफ डी। ठीक है, ये हमारा जो एस एफ डी होता है, शियर फोर्स डायग्राम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शियर कर्व बोलते हैं। तो शेयर कर्व कुछ नया नहीं है, बल्कि जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम होता है उसी को हम शेयर कर्व बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि शेयर कर्व में या शेयर फोर्स डायग्राम में जो दो ऑर्डिनेट होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा किन्हीं भी दो सेक्शन पर। ठीक है, कोई भी दो सेक्शन हमने लिए हैं उन पर, जो अगर मान लो ये शेयर फोर्स डायग्राम है तो यहाँ पर हमने दो सेक्शन ले ली, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो जो हमें एरिया मिलेगा, वो जो हमें एरिया देगा, ये जो एरिया होगा दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस का, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डी वी ओवर डी एक्स इजिकल टू होता है डब्लू। तो यहाँ से अगर हम डी वी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू इंटू डी एक्स। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास जो शियर फोर्स होता है वो जैसे शियर फोर्स का जो स्लोप होता है लोड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
और जो शियर फोर्स का जो डायग्राम होगा उसका जो एरिया होगा वो वहाँ पर किस चीज़ को, शियर फोर्स के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता क्या है, जो हमारे यूडीएल के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर हम उससे आगे जाएं, जब हमारे पास यूडीएल भी हो और कंसनट्रेटेड लोड भी लगा हो, तो वो जो कर्व होगा हमारा वहाँ पर वेरिएशन को शो करेगा, जो भी हमारा यूडीएल की वजह से होगा, जो भी कंसनट्रेटेड लोड की वजह से होगा, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोड कर्व बिटवीन दीज टू सेक्शन। लोड कर्व जो होगा बिटवीन दीज टू सेक्शन प्लस के कंसनट्रेटेड लोड अप्लाइड बिटवीन द सेक्शन, जो हमारे सेक्शन है उनके बीच जो भी कंसनट्रेटेड लोड अप्लाई होगा वो भी हमारा क्या हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है शियर फोर्स डायग्राम का, और कंसनट्रेटेड लोड होता है कोई, तो वो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सही है ना, ये चीज़ आप लोग को आती होगी। मैं एक बार डायग्राम बना करके, अगर मान लो ये कोई एसएफडी था, तो इसका अगर जो एरिया हम निकालेंगे, तो जो भी लोड की इंटेंसिटी होगी, जो भी लोड की इंटेंसिटी होगी इनटू डीएक्स, जो भी इसकी डीएक्स स्पेन होगी, तो ये आएगी हमारे पास इसका एरिया। ठीक है, तो इसने तो रिप्रेजेंट कर दिया आपका शियर फोर्स को, लेकिन साथ में इसी को अगर मान लो कि इसी जितना ये डीएक्स स्पेन है, अगर इसमें कोई पॉइंट लोड और आ रहा होता डब्ल्यू अमाउंट का, तो हम उस पॉइंट लोड को भी अपना समेसन कर देते, जितने भी पॉइंट लोड होते। तो इन सब का जो हमें क्या दे देते, वो शियर फोर्स दे देते। ठीक, ये है इसका मतलब सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन ऑफ द बीम कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड। हमको बेंडिंग मोमेंट बताना है, बेंडिंग मोमेंट की जो शेप होगी वो कैसी होगी अगर हमारे पास क्या है, लीनियरली वेरिंग लोड है। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एसएफडी की शेप कैसी होती है और बीएमडी की शेप कैसी होती है कि नहीं। अगर हमारे पास पॉइंट लोड लगा है तो एसएफडी स्ट्रेट लाइन होगा, बीएमडी क्या होगा, लीनियर लाइन होगा। अगर हमारे पास यूडीएल लगा है तो एसएफडी जो होगा लीनियर लाइन होगा, और बेंडिंग मोमेंट जो होगा हमारे पास वो पैराबोलिक होगा। और अगर वेरिंग लोड है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो यहाँ पे पैराबोलिक होगा एसएफडी, और जो हमारे पास बीएमडी होगा वो क्यूबिक होगा, 3 डिग्री का कर्व होगा। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के बारे में इन्होंने पूछा है, लीनियरली वेरिंग लोड के केस में, तो कैसा होगा, वो क्यूबिक होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे आप देख भी सकते हो, अगर पॉइंट लोड लगा है तो लीनियरली आता है, यूडीएल लगा है तो पैराबोलिक आता है, और यूवीएल लगा है यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है हमारे पास, तो क्यूबिक आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू मूविंग लोड ऑन अ फिक्स्ड एंडेड बीम अकर्स। हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड एंडेड बीम है, ये हमारे पास मान लो कोई भी फिक्स्ड एंड का हमने एक बीम बनाया हुआ है, और इस पर हमारा कैसा लोड आ रहा है, मूविंग लोड आ रहा है, इधर से चलता हुआ लोड आ रहा है, इस तरीके से मूविंग लोड आ रहा है। तो इस केस में हमारा सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस केस में सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट हमको देखने को मिलता है सपोर्ट पर। कहाँ पर देखने को मिलता है, सपोर्ट्स पर देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे जब आप यहाँ पे इसके लिए बेंडिंग मोमेंट और यूडीएल वगैरह जब इसके लिए आप देखोगे, यूडीएल के केस में देखोगे या पॉइंट लोड के व्हील लोड के केस में देखोगे, तो हर केस में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका सपोर्ट है वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे देखने को आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कह रहा है अ कैंटिलीवर बीम ए बी ऑफ लेंथ एल कैरीज अ कंसनट्रेटेड लोड डब्ल्यू। एक बीम है ए बी जिसकी स्पैन जो है वो एल लेंथ की है, और उस पर कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है डब्ल्यू एट द मिड स्पैन एट पॉइंट सी। और उसकी मिड स्पैन पर कोई पॉइंट सी है जहाँ पर हमारा डब्ल्यू लोड लग रहा है। इफ़ द फ्री एंड बी इज़ सपोर्टेड ऑन अ रिजिड प्रोप, और जो हमारा फिक्स्ड एंड है वो रिजिडली प्रोप्ड है, देन देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। हमको बताना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ होगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ पर होता है, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमारा जीरो हो और बेंडिंग मोमेंट हमारा साइन चेंज करे, पॉजिटिव टू निगेटिव हो या फिर निगेटिव टू पॉजिटिव हो। ठीक है, ये हमको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन देख लीजिए किस तरीके से कह रहा है, बिटवीन ए टू सी होगा या फिर सी टू बी होगा, या ए टू सी होगा, सी टू बी इनके बीच होगा, या फिर कहीं पे भी लाई कर सकता। तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमसे बोल रहा है। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया, ये हमारे पास क्या है, एक
फिक्स्ड एंड हमने इसका किया हुआ और यहाँ पर हमने रिजिडली इसको प्रोप्ड किया हुआ, तो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम हमारा ये हो गया। और इस पर हमें बोला कि ए बी अगर इसकी स्पेन है तो कहीं सी पर मिड पॉइंट पर एक लोड लग रहा है हमारा डब्लू, तो हमने डब्लू लोड लगा दिया। अब इधर भी L/2 स्पेन बची, इधर भी L/2, क्योंकि मिड में उसने बोला है लोड लगा है। तो जब हम यहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इधर आ जाएगी 11/16W, इधर आ जाएगी 15/16W। ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अब इन रिएक्शंस की हेल्प से, लोड की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना ड्रॉ करेंगे SFD। तो हमने SFD ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम अपना ड्रॉ करेंगे क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और यहाँ पे ध्यान रखना फिक्स्ड सपोर्ट है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन मोमेंट भी आएगा। तो रिएक्शन मोमेंट अगर आएगा तो एक तरीके से कंसनट्रेटेड मोमेंट हो गया। और मैंने आप लोग को बोला था कि बेंडिंग मोमेंट में आप लोग का तब तक ऑर्डिनेट नहीं मिलता कोई भी जब तक कोई कंसनट्रेटेड मोमेंट ना लगा हो। तो यहाँ पर एक कंसनट्रेटेड मोमेंट आएगा जिसको हम रजिस्टिंग मोमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू हमको मिल जाएगी। और यहाँ पे भी हम उसको देख लेंगे और ड्रॉ कर देंगे अपना बेंडिंग मोमेंट। तो कुछ इस तरीके का हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा। लेकिन हमको बताना है उस पॉइंट को जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। तो यहाँ पे देखो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट था, यहाँ पे पॉजिटिव था। तो यहाँ पे इसने क्या करा, निगेटिव से पॉजिटिव गया, तो इस पॉइंट पर आकर के इसने अपना साइन चेंज कराया, कराया नहीं। तो इस पॉइंट को हम सपोर्ट से, इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने ले ली, कितना है, x है। तो इस x को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस x को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये दो ट्रायंगल हमारे पास हो गए, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। तो हम इनमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसका यहाँ पे बेस ले लो और इसका परपेंडिकुलर ले लो। तो देखो बेस अपन परपेंडिकुलर ले लिया, वैसे ही आप क्या करो, इसका बेस ले लो और इसका परपेंडिकुलर ले लो। तो बेस अपन परपेंडिकुलर इधर लगाया और बेस अपन परपेंडिकुलर इधर लगाया। और जब x की वैल्यू सोल्व करेंगे तो 3L/11 हो जाएगी। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है, ये हमें A to C के बीच में देखने को मिल रही है। कहाँ पर देखने को मिल रही है, A to C, A to C, ठीक है। तो A to C के बीच में अगर हमको देखने को मिल रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस पे होगा वो डिस्टेंस भी मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया, ठीक है, जो हमारे पास x की वैल्यू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कह रहा है कि आप प्रिज्मेटिक बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, एक प्रिज्मेटिक बीम है कोई भी और वो दोनों एंड पे हमने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और उस पर कैसा लोड लगा हुआ है, UDL लोड लगा हुआ है। द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट, सपोर्ट पर भी कितना बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, अपॉन टू द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पेन, और बेंडिंग मोमेंट कितना मिड स्पेन पर है, ठीक है, मिड स्पेन पर कितना बेंडिंग मोमेंट है। इन दोनों का रेशियो हमको बताना है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट और बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पेन। क्लियर। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितना बेंडिंग मोमेंट हमारा आएगा। तो अगर कोई भी हमारे पास क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट होता है और हमारे पास प्रिज्मेटिक बीम है और उस पर UDL लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, UDL। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट केस है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, दो तीन केस होते हैं बीम के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फिक्स्ड बीम है और इस फिक्स्ड बीम पर पॉइंट लोड लगा है। एक फिक्स्ड बीम है, इस फिक्स्ड बीम पर क्या है, हमारा UDL लगा हुआ है। एक होता है हमारे पास, एक क्वेश्चन होता है जिसमें कि हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम होता है और सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ होता है। एक केस होता है हमारे पास ओवर हैंगिंग बीम है और ओवर हैंगिंग बीम के एंड्स पर हमारा क्या है, पॉइंट लोड लगे हैं। दूसरा केस होता है ओवर हैंगिंग बीम है और UDL लगा हुआ है। तो ये 5 केसेस जो है ना, ये एग्जामिनर के फेवरेट केस हैं, ठीक है। इन 5 केसेस से आप देख लेना, इनसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपका, कोई भी, चाहे JEE का एग्ज़ाम हो या फिर AE का एग्ज़ाम हो, ठीक है। हो सकता है एक आध केस छूट गया हो, बट ये 5 केसेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन पाँचों केसेस को तो आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। तो सबसे पहले हमारे पास ये आई है, एक फिक्स्ड बीम है और ये हमने इस पे UDL हमारा लगा हुआ है। तो जब हम इस पे एंड मोमेंट निकालेंगे तो एंड मोमेंट हमारे पास WL²/12 इधर आएगा, WL²/12 इधर आएगा, ठीक है। रिएक्शन निकालेंगे तो हमारे पास वर्टिकल लोड हमारे पास UDL है, तो WL/2 इधर हो जाएगा, WL/2 इधर हो जाएगा हमारे पास। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 हो जाएंगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है नहीं हमारा। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो सिंपल ये शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो देखो, इधर भी कंसंट्रेटेड मोमेंट है और इधर भी कंसंट्रेटेड मोमेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट में हमें कुछ ना कुछ क्या देखने को मिलेगा, ऑर्डिनेट देखने को मिलेगा। तो ये ऑर्डिनेट हमको मिला, फिर हमने अपना UDL के लिए सिंपल प्लॉट कर दिया, तो UDL के लिए हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट देखने को मिला वो WL²/12, और यहाँ पर जो मैक्सिमम मिडमर देखने को मिलता है वो WL²/12, 24, तो WL²/24। तो जब दोनों को कट करते हैं तो इनका रेशियो कितना आता है, 2। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी है
कि दोनों का रेशियो कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है, जब बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पर और मिड स्पैन का रेशियो हमसे मालूम किया है उसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, बेंडिंग मोमेंट एम एंड फ्लेक्चर रिजिडिटी ई आई इज गिवन बाई। हमको इन तीनों में रिलेशन बताना है। तो हमारे पास देखो फ्लेक्चर रिजिडिटी गिवन है, बेंडिंग मोमेंट गिवन है और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। तो हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन मालूम है हमको। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये इक्वेशन हमारे पास होती है। तो यहाँ पे हमें किस किस में रिलेशन बताना है, इनमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो किस किस की वैल्यू निकाल रखी है, एक तो वैल्यू निकाल रखी, चलो आर की वैल्यू निकालते हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो एम अपॉन ई आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/r। तो ये तो आर के इक्वल दे रखा है, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, अच्छा m की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो कितना ई आई डिवाइड में इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में अपॉन आर, तो ई आई अपॉन आर। तो m इज इक्वल टू ई आई अपॉन आर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही मैच कर जाएगा। तो इसी इक्वेशन से इन्होंने कुछ घुमा फिरा करके दिया हुआ है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। m इज इक्वल टू ई आई अपॉन आर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 1/r होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कर्व को। किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्व को। और इसकी हमारे पास इक्वेशन भी होती है dy/d2y/dx2 अपॉन 1 + dy/dx का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। इस तरीके से हमारे पास इस कर्व की इक्वेशन भी होती है, जो हम 11th-12th में पढ़ते थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप लोग को यूज करती है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है हमारा। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें हमसे क्या बोल रहा है, अ बीम ऑफ ओवरऑल लेंथ एल विद इक्वल ओवरहैंग्स ऑन द बोथ साइड। हमारे पास एक बीम है जिसकी ओवरऑल लेंथ कितनी एल है और उसके ओवरहैंगिंग पोर्शन है दोनों साइड में, कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कुछ इस तरीके से कह रहा है, इधर भी ओवरहैंग है इधर भी ओवरहैंग है, लेकिन दोनों साइड में इक्वल है। अगर इधर ए लेंथ का ओवरहैंग है तो इधर भी ए लेंथ का, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यू डी एल लगा हुआ है। ओवरऑल लेंथ कितनी बीम की, वो एल है। अब देखो ये ए है ये ए है, तो ओवरहैंगिंग वाली टोटल लेंथ कितनी होगी 2a, और ये ओवरऑल लेंथ कितनी एल। तो जब एल में से 2a माइनस करेंगे तो एल माइनस 2a, ये वाली जो हमारे लोड है, सॉरी जो सपोर्ट है, उनके बीच की लेंथ आ जाएगी, है ना ये। तो हमसे क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू हैव अ न्यूमेरिकल इक्वल बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ द बीम एंड इट्स सपोर्ट। यहाँ पे कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट जो है, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो सेंटर पे जितना भी आ रहा है, इसके सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट जितना भी आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर वो इक्वल है किसके, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट के। देखो बोला ना, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट सपोर्ट के इक्वल है। उसके बाद हमसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट शुड बी। हमें डिस्टेंस बिटवीन ये सपोर्ट जो है इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो इनके बीच की डिस्टेंस l-2 है, इसकी वैल्यू हमको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे अपना, ये कंडीशन जो हमको दी हुई है, बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। चलिए हम पहले देख लेते हैं इसके लिए। ये हमारे पास है, हमने ये डायग्राम ले लिया इसका अपना। ओवरहैंगिंग बीम हमारे पास है, डब्लू यूनिट का लोड लगा हुआ है पर यूनिट लेंथ के लिए। ठीक है, l-2a कैसा है, अब हम रिएक्शन निकालेंगे तो इसका ओवरऑल W/L आई गया। अब सिमेट्रिक बीम है तो आधा लोड इधर आ जाएगा आधा लोड इधर आ जाएगा, तो WL/2 रिएक्शन इधर आ गई, WL/2 रिएक्शन इधर आ गई। ठीक है, अब हमसे जैसा कि उसने बोला है, आई एम सॉरी गाइस, देखिए जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर जो है वो इक्वल है बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट के, बोला कि नहीं। तो हमने ये सी पॉइंट ले लिया जहाँ पर हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो इस सेंटर पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। देखिए जब भी बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो ये साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये हमारे पास है, अगर हम सेक्शन के लेफ्ट में देखेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे, और अगर हम सेक्शन के राइट में जाएंगे तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज क्या नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब चाहे होगिंग सैगिंग वाले कॉन्सेप्ट से ले लो आप तो वो भी सही आएगा, और चाहे आप इस साइन कन्वेंशन को फॉलो कर लो तब भी बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। तो अगर आप सी पॉइंट पर देखोगे तो सी पॉइंट पर आप ले लीजिए, अगर आप इधर से ले रहे हो लेफ़्ट से तो लेफ़्ट से ले लीजिए। तो लेफ़्ट से जब आप लेना चाहोगे या राइट से अगर आप लेना चाहोगे तो दोनों ही कंडीशंस आपका सही आएगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ से राइट से ले लीजिए, तो राइट से अगर आप ले रहे हो तो इधर से कितना हो जाएगा आर बी,
रिएक्शन है आर बी, और उसके ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ना। तो ये पूरी डिस्टेंस जो है ये L-2 है, तो इसकी आधी डिस्टेंस पर लगेगा तो आर बी, और ये आ जाएगा आप लोग का इधर से जब आप लोगे L-2a/2, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ले लो। तो यहाँ पे अगर आपने लिया है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज के नेचर से लिया, अगर आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना चाह रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लो, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग का बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ले लो चाहे। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसी तरीके से जब आप इसको लोड को देखोगे, लोड का लोगे तो लोड डब्लू हो गया। अभी कितनी स्पैन पर लगेगा आप लोग को, तो पूरी लेंथ एल थी तो L/2 पर लगेगा, तो ये तो आ गया लोड। अब ये आप लोग का कितनी डिस्टेंस पर लगेगा, इधर L/2 है तो इस L/2 के मिड पर लगेगा, तो L/2 का मिड कितना हो जाएगा, L/4 हो जाएगा आप लोग का। तो ये आई है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी। ऐसी बेंडिंग मोमेंट ए पे निकाल लो, इधर निकाल लो ए पे, ठीक है। तो इसी तरीके से ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, सी पे निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल। और जब दोनों को इक्वल करेंगे तो वहाँ से हम निकाल लेंगे लेंथ, कितना निकाल लेंगे, लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 4.828 ए, ठीक है। अब हमको मालूम है L-2a है कि नहीं। तो एल की वैल्यू उठा करके रख दो यहाँ पे, 2a माइनस कर दो, तो यहाँ से आप लोग के पास यहाँ पे जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एल की वैल्यू 4.828 आएगी, ठीक है। और यहाँ से जब ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 0.207 एल आ जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में उसने शायद ए की वैल्यू ही पूछी थी। क्या पूछा था उसने, उसने पूछा डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट उसने हमसे पूछा था। इसका सही आंसर क्या दे रखा, ऑप्शन नंबर सी। तो हम करेंगे क्या, देखिए L-2a इससे सपोर्ट इसको माइनस करेंगे तो L माइनस के ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू ए की वैल्यू रख दो 0.207 थी ना, इंटू एल, इस वैल्यू को यहाँ पर रख के हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है ना। L=2 कितना है, L-2 ए की वैल्यू कितनी आएगी 0.207 इंटू एल। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि हमें कितना गिवन है, सही आंसर गिवन है 0.586 एल जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि a prismatic beam of length L and fixed at both ends, हमने दोनों एंड पर उसको फिक्स किया हुआ और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाए। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द बीम हमको बताना है। देखिए हमारे पास क्या है, एक प्रिज्मेटिक बीम है और दोनों एंड पर क्या है, फिक्स्ड है, और उस पर कैसा लोड लगा हुआ है, UDL लगा हुआ है। तो हम इसका पहले क्या बनाएंगे, BMD बनाएंगे, फिर हम निकालेंगे उसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होगा, जिस भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट हमको 0 देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जब आप इसको देखोगे तो हमारे पास ये है बीम है, ये एंड मोमेंट है हमारे पास, ये सपोर्ट हमने देख ली थी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में, ये सॉरी लास्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे इसके लिए कहीं पर भी अगर किसी पॉइंट पर हमको निकालना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ होगा, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो इस बीम में मैंने किया क्या है, एक सेक्शन कट कर लिया, एक्स एक्स, और उसके अबाउट हमने क्या लिया, मोमेंट लिया है। तो जब उसके अबाउट में मोमेंट लूँगा एट सेक्शन एक्स एक्स के, तो वहाँ पे आप देखोगे लेफ़्ट से ले रहा हूँ मैं, लेफ़्ट से ले रहा हूँ तो ये कंसंट्रेटेड मूवमेंट था, ये हमारा सपोर्ट की वजह से आ गया, और ये हमारे पास लोड की वजह से आ गया। तो इन सबको जब मैंने सोल्व करा, यहाँ से इक्वेशन को जब सोल्व करूँगा, लेफ़्ट सेक्शन का जब मूवमेंट लूँगा और इसको सोल्व करूँगा, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, ये एक्स की इक्वेशन बन करके आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई, सेकंड डिग्री की बन गई। तो हम इस पर करेंगे क्या, अपना फॉर्मूला होता है हमारे पास, श्रीधर आचार्य का रूल होता है, x=−b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, ठीक है। तो जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, उसको सोल्व करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ करेंगे हम, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.221 एल आ जाएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। हमसे सपोर्ट से पूछा था ना, सपोर्ट से कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, तो सपोर्ट से ही तो हमने रिएक्शन ली एक्स, तो एक्स जो हमने डिस्टेंस ली, अब जिस डिस्टेंस पे भी हमारा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा,
तो वही हमारी एक्स की वैल्यू होगी। तो किस डिस्टेंस पे देखने को मिल रहा है, 0.221 एल डिस्टेंस पर हमको देखने को मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो हमने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा गुप्ता एंड गुप्ता बुक का, कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ वहाँ पे आप लोगों का अवेलेबल हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप नंबर 8077283538 है हमारा, इस पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। वही व्हाट्सअप आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉल करनी है तो आफ्टर 6 PM आप कॉल कर सकते हैं। तो ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप इनरोल करके पूरा पीडीएफ और जो वीडियो सॉल्यूशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।